क्या आपके भी प्लॉट की दिशा घूमी हुई है? क्या घूमी हुई दिशा वाले प्लॉट पर आप निर्माण करने जा रहे हैं? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे विदिशा भूमि के संबंध में। जब हम विदिशा या विकर्ण भूमि की बात करते हैं अर्थात घूमे हुए दिशा वाले प्लॉट की, सही दिशा हो तो निर्माण करना बहुत ही सरल होता है, परंतु जब दिशा घूमी हुई हो, हम जिस दिशा की बात करेंगे वो होगा साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम, जिसे हम कहते हैं नैऋत्य कोण। ये क्या है? हो सकता है कि आपने कोई भूमि खरीदी हो और उसकी दिशा इतनी घूमी हुई है कि दक्षिण पश्चिम के बीच में आ रहा है और वो दक्षिण पश्चिम मुखी हो रहा है, अर्थात इसका पश्चिम दिशा यहाँ हो सकता है और दक्षिण दिशा इस कोने पर हो सकता है, और दक्षिण यहाँ है तो उत्तर दिशा यहाँ होगा, जिसको हम नॉर्थ कहते हैं। चलिए मैं इसमें उत्तर मेंशन कर देता हूँ। पश्चिम है तो पूर्व दिशा आपका इस कॉर्नर पर आ रहा है। यदि इस प्रकार का प्लॉट आपका है, ऐसे स्थिति में हम किस प्रकार से निर्माण कर सकते हैं आज के अंक में जानेंगे। हम जानते हैं कि वास्तु पुरुष जो हमारी भूमि पर लेटे हुए होते हैं औंधे मुंह लेटते हैं, और वास्तु पुरुष का सर कहाँ होता है? ईशान कोण में। वास्तु पुरुष का सर ईशान कोण अर्थात नॉर्थ ईस्ट वाले दिशा में होता है। नॉर्थ ईस्ट अर्थात यहाँ, ये देखिए, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम कहते हैं ईशान। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर होता है। यदि दिशा सही हो तो वास्तु पुरुष का सर कोने में पड़ता है और पांव दूसरे कोने में अर्थात नैऋत्य कोण में पड़ता है, और दोनों घुटने एक अग्नि कोण में और दूसरा वायव्य कोण में पड़ता है। ये होते हैं सिस्टमेटिक प्लॉट। परंतु जब दिशा घूम जाती है तो सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। जब बहुत ही अधिक घूम जाती है अर्थात 45 डिग्री तक घूमने पर वो बिल्कुल विकर्ण प्लॉट हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पश्चिम हमारा इस कोने पर, पूर्व हमारा इस कोने पर और दक्षिण हमारा इस कोने पर, और सभी कॉर्नर वाले प्लॉट इस प्रकार से बढ़ जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये वायव्य कोण हो गया, वायु जिसे कहते हैं, ये हो गया आपका अग्निकोण, अग्निकोण। ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम ये देखें कि सही दिशा वाली यदि प्लॉट मिलती है तो उसे प्राथमिकता देनी चाहिए, परंतु आज के समय में उपलब्ध नहीं हो पाता है और सभी लोग चाहते हैं उनके पास एक अच्छा घर हो, अच्छे लुक वाला घर हो और वास्तु के अनुरूप हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो आज का हमारा अंक है साउथ वेस्ट फेस वाला होम। यदि आपके पास है तो ये अंक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस भूमि का केंद्र तय करना होगा। तो चलिए मैं इसका केंद्र तय करता हूँ। केंद्र इस प्रकार से हम लोग तय कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया केंद्र। एक बार जब केंद्र हम इसका सही से तय कर लेंगे तो हमारे लिए ये सरल हो जाता है कि हम ब्रह्म स्थान तय कर सके। ब्रह्म स्थान टोटल 81 पद में से 9 पद का स्थान ब्रह्मा जी के पास बीच में होता है। अब इसमें निर्माण कैसे करना है? हम देख रहे हैं कि अग्नि का क्षेत्र या साउथ ईस्ट यहाँ आ रहा है बीच में, अर्थात हमें रसोई इस क्षेत्र में लेनी होगी। सबसे पहले क्या देखते हैं कि द्वार का सही पोजीशन हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब दिशा घूम जाती है तो द्वार की समस्या सबसे पहले आती है। अब देखें, पश्चिम यहाँ आ रही है, दक्षिण यहाँ आ रही है। दक्षिण दिशा में जो हमारे पास द्वार होता है वो होता है गृह रक्षक के पद में। गृह रक्षक के पद को यदि हम कैलकुलेशन करने का यहाँ प्रयास करेंगे तो देखें कहाँ जाता है। मैं अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ, ये लगभग मान लिया जाए मैंने गृह रक्षक के लिए ये 11.5 डिग्री का एक कोण खींच लिया यहाँ से, तो गृह रक्षक का पद यहाँ कट चुका है, अर्थात आपके पास दक्षिण दिशा में द्वार के लिए कोई भी स्थान नहीं है। अब हम देखेंगे क्या पश्चिम दिशा में हमारे पास द्वार के लिए स्थान है।
पश्चिम दिशा में जो हमारे पास द्वार के लिए स्थान होता है वो होता है पश्चिम दिशा में एक वरुण के पद पर। और पश्चिम दिशा से जब हम वरुण का पद मेजरमेंट करते हैं, चलिए मैं इसमें मेजरमेंट करता हूँ, तो ये आ गया 11 डिग्री पर वरुण का पद। उसके बाद आता है इसमें पुष्पदंत, तो ये आ गया 11 डिग्री पर, मान लिया जाए ये पुष्पदंत। और उसके बाद एक पद और आता है, ये आता है सुग्रीव का पद। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण, ये 3 पद में से वरुण का पद कट चुका है, अर्थात हम यहाँ पर द्वार नहीं बना सकते हैं इस स्थान पे, ये कट गया। क्योंकि हमारे पास जो रोड है, ये जो रोड बना हुआ है ये हमारे पास रोड है और हम रोड के सामने ही द्वार बना सकते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है? एक बच रहा है पुष्पदंत और एक सुग्रीव का 2 पद बच रहा है द्वार के लिए। तो चलिए हमारे पास द्वार के लिए यहाँ पर स्थान उपलब्ध है। द्वार कॉर्नर पर जाएगा, बाकी सारी चीजें एडजस्ट हो जाएगी। अब द्वार के लिए हमारे पास जगह हो गया, रसोई के लिए हमारे पास बीच में जगह है, हमने तय कर लिया। अब हमें टॉयलेट बाथरूम का जगह देखना चाहिए कहाँ आता है। तो टॉयलेट बाथरूम के लिए जब हम मेजरमेंट करते हैं तो दक्षिण के बाद 190 डिग्री से लेकर 204 डिग्री तक, नहीं 213 डिग्री तक, 213 डिग्री तक मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ। लो एनर्जी फील्ड यहाँ आ रही है, ये जहाँ मैंने क्रॉस दे दिया, ये मैंने लगभग लिया है। और दूसरा लो एनर्जी फील्ड की यदि हम कैलकुलेशन करें तो 281 डिग्री, तो 281 में कहाँ आएगा? चूंकि पश्चिम दिशा क्या होता है, ये होता है करीब करीब 270 डिग्री, दक्षिण दिशा 180 होता है, तो 190 से 91 से लेकर हमें 213 तक मेजरमेंट करना है। पश्चिम होता है 270, तो हमें यहाँ करना है 280 से लेकर 304 डिग्री तक। चलिए मैं 304 डिग्री तक एक लगभग मेजरमेंट कर लेता हूँ कि ये हो गया। तो हमारे पास लो एनर्जी क्षेत्र यहाँ पर ये आ गया। अब हमारे पास टॉयलेट के लिए 2 पोजीशन उपलब्ध हैं। ये देखिए 2 पोजीशन उपलब्ध है, या तो टॉयलेट हम इस क्षेत्र में लेंगे या फिर टॉयलेट हम इस क्षेत्र में लेंगे। रसोई के लिए हमारा स्थान यहाँ है, द्वार के लिए हमारे पास स्थान यहाँ है। जब हम इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे तो अब चीज़ों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम चीज़ों को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमें अब ये तय करना है कि हमें कितने कक्ष की आवश्यकता है, रूम की संख्या कितनी चाहिए हमें। चलिए मान लिया जाए 2 या 3 रूम चाहिए, सफिशिएंट होता है आज के समय में। तो चलिए मैं इसमें 2 रूम या 3 रूम बनाने का प्रयास करता हूँ। ये तो हो गया टॉयलेट का स्थान, तो मैं इसे एक रफ स्केच खींच दिया यहाँ पर, और मैंने एक रफ स्केच यहाँ खींच दिया, ये देखिए ये खींच दिया। और हमने क्या किया कि दक्षिणी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में इस स्थान पर 2 रूम हमने क्रिएट कर दिया। चलिए ये तो निर्भर करेगा आपके प्लॉट की साइज के ऊपर कि रूम के साइज कितना बड़ा बनता है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ कि किस प्रकार से आप डायग्राम खींच सकते हैं। तो चलिए ये हो गए आपके रूम, 2 रूम तो इसमें बन चुके हैं। टॉयलेट बाथरूम था, तो चलिए मैं यहाँ पर एक टॉयलेट बाथरूम क्रिएट कर देता हूँ कि ये आपके हो गए टॉयलेट और बाथरूम। यहाँ पर टॉयलेट हो जाएंगे और ये हो गया आपका बाथरूम, और द्वार के लिए पोजीशन यहीं पर आ रहा है। चलिए मैंने इसे काट दिया यहाँ पर कि ये हो गया आपके द्वार का, मुख्य द्वार का पोजीशन। ये तो मुख्य द्वार के पास टॉयलेट बाथरूम आ रहा है। तो चलिए थोड़ा सा मैं डोर का पोजीशन यहाँ चेंज कर देता हूँ। ये डोर का पोजीशन हमने चेंज कर दिया, ये देखिए ये हमने चेंज किया। अब है कि हमें रसोई भी बनानी है, और मैं देखता हूँ इसमें एक रूम और हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें एक रूम और क्रिएट कर दिया, एक रूम मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने इसे ये क्रिएट किया और यहाँ से ये बनाया ये, और टॉयलेट का फेस हमने इसमें चेंज किया। ये देखिए टॉयलेट का फेस चेंज किया। यहाँ पर चूँकि यहाँ से एंट्री है तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक बरामदा हो जाए, और इसके सीधा में यहाँ से यहाँ तक में एक हम सीढ़ी भी क्रिएट कर देते हैं। ये देख लीजिए ये हमने यहाँ पर सीढ़ी क्रिएट कर दिया, सामने में बरामदा, सारी चीज़ें देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई।
क्योंकि केवल एक चीज, दो तीन चीज़ों को हमने पहले तय किया कि मुख्य द्वार कहाँ लेंगे, शौचालय का पोजीशन कहाँ लेंगे और रसोई का पोजीशन कहाँ लेंगे। जब इन सारी चीज़ों को हमने तय किया तो देखिए कितनी सरलता के साथ सारी चीज़ें यहाँ एडजस्ट हो गई। ये देखिए, ये टॉयलेट बाथरूम हो गया जिसका डोर यहाँ से है। चलिए, ये हो गया इस व्यक्ति का बरामदा, यहाँ से कोई भी व्यक्ति एंट्री आएगा तो वो बरामदे पर आएगा। ये हो गया बरामदा, बरामदे के पास से यहाँ से एंट्री है। आपका ब्रह्म स्थान हो गया खाली। यहाँ ब्रह्म स्थान में, चूंकि वास्तु कहता है कि ब्रह्म स्थान में कोई निर्माण ना हो। चलिए, ये हो गया खाली। आपका एक रूम ये बन चुका है, दूसरा रूम ये बन चुका है, दो रूम, तीसरा आपका बरामदा बन चुका है, टॉयलेट बाथरूम बन चुका है, ये शौचालय बाथरूम बन चुका है, और ये बन गया आपका, चलिए मैं इसमें एक रसोई भी बना देता हूँ। ये बन गया आपका, ये हो गया आपका रसोई घर। मैं इसमें एक डोर दे देता हूँ। ये देखिए, ये हो गया रसोई घर। ये एक रफ डायग्राम है, ये भी 100% करेक्ट नहीं है। मैंने एक रफ डायग्राम आपको बनाकर दिखाया कि किस प्रकार से हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गई आपकी रसोई जिसे मैंने के लिख दिया। किचन अग्निकोण में एडजस्ट हो गया, अर्थात ये करीब करीब सही है। बाकी हम मेजरमेंट करके देख लेंगे डिग्रियों पर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। लो एनर्जी क्षेत्र में हमने शौचालय बाथरूम ले लिया, ये भी सही है। डोर ले लिया, ये भी सही है। हमने यहाँ बरामदा ले लिया, ये भी सही है। सीढ़ी घर ले लिया, ये भी सही है। और मैंने एक दो रूम ले लिया और आपके पास इतना स्पेस बीच में बच भी गया जो कि आपके लिविंग एरिया के रूप में यूज में आएगा। तो देखें कि दिशा घूमी हुई रहने के बाद भी हम कितने अच्छे तरीके से और सरलता से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप वास्तु के अनुसार निर्माण कराना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने घर का फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, 32 पद वास्तु के अनुसार, 81 पद वास्तु के अनुसार, 16 जोन के अनुसार, डिग्रियों के अनुसार मेजरमेंट करके हम लोग जांच करते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।